हाय दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा ड्यूटी नहीं है क्योंकि आज मेरा रेस्ट है। आपको सप्ताह में एक दिन रेस्ट मिलता है, तो मुझे सैटरडे को रेस्ट मिलता है। तो अभी शाम का वक्त है और रूम में बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करें, तो सोचे कि चलिए कहीं टहला जाए, घूमा जाए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो। रूम में ऐसे कितना देर आप रहिएगा, रूम में रह रहे अच्छा नहीं लगता है। तो शाम को कहीं घूम लीजिए। देखिए कितना बढ़िया दृश्य है, पूरा प्राकृतिक दृश्य है, ठीक है, और हरा भरा दृश्य है। वैसे ये पहाड़ी इलाका है, इसलिए आपको ज़्यादा करके घर देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादा करके आपको पहाड़ी इलाका, जंगल, पहाड़ ऐसे करके आपको मिलेंगे। उधर आप देख सकते हैं, पहाड़ तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कल मेरा ड्यूटी रहेगा 2 बजे से, तो अभी बहुत टाइम है, रात भर कल 2 बजे तक का टाइम है। ऐसे मैं फर्स्ट नाइट ड्यूटी करता हूँ 2 से 10। और मैं बता दूं कि आप लोग को पहले भी बताया हूँ कि मैं अभी झारखंड में पोस्टेड हूँ, पतरातू। तो ये देखिए यहाँ पर पतरातू, इधर खेती बहुत कम ही होता है। ज़्यादा करके आपको देख सकते हैं इधर का खेत कैसा पूरा बंजर पड़ा हुआ है, ठीक है। और खेती इधर नाम मात्रा का होता है। बगल में ही आपको ये दामोदर नदी है। देखिए यहाँ जस्ट आपको यहाँ नीचे जाइएगा तो आपको दामोदर नदी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से दामोदर नदी बही है। यहीं से आपको जितने भी सारे क्वार्टर हैं, रेलवे के जो भी क्वार्टर हैं, दामोदर नदी से पानी सप्लाई होता है। ऐसे पीने के लिए नहीं, पीने के लिए तो पानी खरीदना पड़ता है, ठीक है। उससे आप और सारा बहुत सारा काम यूज़ कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए झारखंड के लोग अपना जो फ्यूचर बनाते हैं, देखिए कोयला का यहाँ पर वो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। यहाँ गोल्ड फील्ड है, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है बहुत बड़ी संख्या में। झारखंड ऐसे, झारखंड का जो धनबाद है, कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बता दूं कि मेरा डिवीज़न जो है धनबाद डिवीज़न है। बहुत बड़ा डिवीज़न है धनबाद। आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे मध्य जो आपका ECR है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उसके अंतर्गत आता है। इस सेंट्रल रेलवे में आपको 5 डिवीज़न आते हैं और उन 5 डिवीज़न में सबसे बड़ा जो डिवीज़न है वो धनबाद डिवीज़न है, ठीक है। तो अभी शाम का वक्त है, काफ़ी सुनहरा मौसम किया हुआ है, हवा मध्यम मध्यम हवा चल रही है। और देखिए आप, देखिए इधर पहाड़ है। ऐसे बहुत सारे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। इधर तो अभी उतना नहीं है। जब यहाँ आप पतरातू से रांची आपको 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है, तो जब आप रांची की साइड में बढ़िएगा तो बहुत सारे आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पूर्वोत्तर राज्य में देखने को मिलते हैं, नेपाल में देखने को मिलते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारा पहाड़ पठार है झारखंड में। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका कृषि है वो नाम मात्रा का है। ज़्यादा करके यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बैठी है, जैसे कि NTPC, कोल लिमिटेड, इस तरह के जिंदल, इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं। और यहाँ पर के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड हो जाता है। काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग काम करते हैं। और मैं शेड में काम करता हूँ। तो शेड में तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी आपको लगभग 450 के आसपास हैं, ज़्यादा नहीं है। आज से 10 साल पहले बहुत सारे कर्मचारी थे, लगभग 1600-1700 के आसपास शेड में कर्मचारी थे। लेकिन धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि वैकेंसी कम आ रही है, बहुत सारे स्टाफ की अभी कमी है शेड में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। काम का लोड बढ़ता जा रहा है शेड में, क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही। एक वैकेंसी आ रही है 5-6 साल में क्लियर हो रही है। तो वैसे में स्टाफ की कमी होने के चलते काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी कितना अच्छा दृश्य है। आप देख सकते हैं वो वहाँ पर छोटा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो शेड है जहाँ पर हम लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और आपको सामने यहाँ पर आपको ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये आपका हॉस्टल है। यहाँ पर ट्रेनिंग होते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि लोको पायलट का तो सालों भर ट्रेनिंग चलते रहता है, कोई न कोई बैच आते रहता है, स्टेशन मास्टर का, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग हॉस्टल है। यहाँ पर
खाना भी मिलता है। आप जब ट्रेन के दौरान आप तो खाना बनाइएगा नहीं, सेटल है नहीं, उस समय आपका पर्सनल रूम नहीं रहता है, जो भी आपको खाना बनाने वाले बर्तन चाहिए वो भी नहीं रहते हैं, तो उस समय आप वहाँ होटल में खा सकते हैं। और हॉस्टल में आपको रहने के लिए व्यवस्था किया जाता है। और बगल में ही आपको ग्राउंड है, वहाँ पर आप खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलता है सब, फुटबॉल वॉलीबॉल ये सब खेलता है सब, आप भी इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। और बहुत सारे हॉस्टल क्वार्टर बने हुए हैं, अभी नए नए क्वार्टर 2 जगह बन रहे हैं, और अलॉट भी हमको भी क्वार्टर अलॉट हो गया है। तो लेकिन अभी हमको यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि मुझे रेलवे डिपार्टमेंट में ही किसी और पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं 1-1.5 मंथ के अंदर इसको रिज़ाइन करके उस पर ज्वाइन करूँगा, और मैं यहाँ पतरातू को छोड़कर हावड़ा चला जाऊँगा। याद आएगी पतरातू की, क्योंकि साल भर रह चुके हैं, मन भी लगता है। अब शांत जगह है, आप जो सुकून मिलेगा पतरातू में वो हमको हावड़ा स्टेशन में नहीं मिलेगा। हम गए हैं हावड़ा स्टेशन, बहुत 8 घंटा का ड्यूटी अगर हावड़ा स्टेशन में कर लीजिए तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि डेली वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते रहते हैं। आपको मतलब शांति और सुकून नहीं मिलेगा जो आपको पतरातू में। और ड्यूटी भी यहाँ बहुत मैनेज हो जाता है। आपको मान लीजिए तबीयत ख़राब हुआ, जाइए अटेंडेंस बनाइए, क्योंकि ग्रुप वर्क है तो आप 10 आदमी में 1 आदमी नहीं भी रहेगा तो भी आपका चलता है, काम हो जाता है। तो अगर तबीयत ख़राब हो, काम करने का मान लीजिए कोई आपको ज़रूरी काम हो गया तो आप अटेंडेंस बना कर अपना ज़रूरी काम कर सकते हैं। तबीयत ख़राब है तो हम बैठ सकते हैं। चलता है, बहुत अच्छा है। और मैं दिखा दूँ, देखिए आपका ये मेरा शेड है। अभी तो मैं इधर आया हूँ, आपको ये सारे छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से छोटे दिख रहे हैं लेकिन है वो बहुत बड़े बड़े। तो वहीं मेरा शेड है, वहाँ पर मैं ड्यूटी करता हूँ। और वैसे हम लोग का ड्यूटी करते हैं, मार्केट करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, यही काम रहता है। जो भी जॉब करता है उसका काम क्या रहेगा। यहाँ पर तो अपना गांव नहीं है कि आदमी दोस्तों के साथ घूमे जाए इधर उधर, क्योंकि यहाँ पर भी घूमते हैं हम लोग लेकिन डेली नहीं। क्योंकि देखिए अभी भी मैं अकेला हूँ, सारे दोस्त ड्यूटी में हैं, कोई मार्केट गया है, कोई अपना रूम पे होगा, क्वार्टर पे होगा। तो मैं सोचा कि धीरे धीरे टहलता हूँ। टहलते टहलते काफ़ी आगे निकल गया था, वहाँ दामोदर नदी के आसपास। और सोचा कि आप लोग के लिए एक मैसेज दूँ। तो आप भी जल्दी से अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी से जल्दी किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन लीजिए। और सरकारी जॉब लगने का वो जो फीलिंग होता है आप लोग भी उसे महसूस कीजिए, काफ़ी अच्छा फीलिंग होता है। रिस्पेक्ट आपका बढ़ जाता है गांव मोहल्ले में, ठीक है। और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, वो जो बेरोज़गारी का दौर था उससे कम से कम हम बाहर तो निकलें, क्योंकि वो बेरोज़गारी का मार होता है, बहुत ही ख़तरनाक मार होता है, ठीक है। वैसे हम भी उसे झेल चुके हैं और अधिक से लगभग सारे स्टूडेंट झेलते हैं। और इसी को तो बोलते हैं संघर्ष। बोला जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो यही है, आप भी अपने सीने में आग लगाए रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप ईमानदारी के साथ डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके भी जॉब ज़रूर लगेगी, ठीक है। लेकिन यही है कि आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नहीं कि ऐसा ना हो कि आज पढ़ें, कल पढ़ें, परसों नहीं पढ़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सफलता आपसे समय मांगती है, आपसे मेहनत मांगती है, तो आपको तो देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य सुधार पाएंगे। नहीं तो बाहर तो जाकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं ही पढ़ते हैं, टाइम अपना बर्बाद करते हैं, गार्जियन का पैसा गंवाते हैं, ठीक है। होता है, शुरू में होता है, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चलकर भविष्य के बारे में उतना सोच नहीं पाते हैं। 10th के बाद लड़का के पास उतना मतलब कोई मैच्योरिटी नहीं रहता है कि चलिए भविष्य चल रहा है, ज़िंदगी चल रहा है। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि अगर लाइफ कहीं सेट ना हो,
कहीं हमें जॉब ना लगे, कहीं से हमको इनकम ना हो, तो लाइफ कितनी बोल सकते हैं कि बेकार हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी जॉब से ही कमाएं, लेकिन एक सरकारी जॉब में क्या है कि आपको एक काम मिल सकता है, आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। आपका जो सैलरी हो फिक्स रहता है कि चलिए मंथ में हमको इतना मिलेगा, और धीरे धीरे बढ़ते भी जाता है, ठीक है। और कोई काम का लोड भी नहीं रहता है। हम बताएं अभी आपको कि कोई काम का लोड नहीं, काम करने का मन है तो बोल दीजिए आज हमको उतना काम करने का मन नहीं है, तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, थोड़ा बहुत काम आपसे करवाया जाएगा, चलता है उतना उतना। किसी दिन हुआ अच्छा काम करने को मन है तो अपना एकदम काम कीजिए, मन से कीजिए, ठीक है। तो अभी जल्दी से जल्दी आइए, हमारे डिपार्टमेंट में आइए, रेलवे डिपार्टमेंट में आइए, ठीक है, या उधर भी किसी भी अपना डिपार्टमेंट में तैयारी कीजिए। अभी तो रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी आया है, लेकिन बहुत कम सीट है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार अब ऐसी है ही। और बीजेपी सरकार में तो सच है कि थोड़ा जॉब जो है, वैकेंसी जो है कम दे रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी बताइए कि ये एलपी का पोस्ट आया है 6000 के आसपास, उसमें क्या होगा? उसमें आपको 40-50 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। आरपीएफ का आया है, टेक्नीशियन का आया है, लेकिन आपको बोल सकते हैं कि वो चुनिंदा सा सीट दिया है, उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? ये तो स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है, और इसके लिए स्टूडेंट सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम लोग भी रेलवे में या जो भी अदर सेक्टर है उसमें ओपीएस का मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो होता है। अभी तो एनपीएस हम लोग एनपीएस के थ्रू है, तो ओपीएस का मांग कर रहे हैं कि सरकार ओपीएस ला देती तो अच्छा रहता, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे फिर से अगले वीडियो में मिलूँगा। चलिए, जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कम पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और फुली एंजॉय करते हुए पढ़िए। टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। एंजॉय करते हुए पढ़िए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत जल्द सफल होइएगा। थैंक्स दोस्तों।